सभी को मेरा नमस्कार। हमारे जो केवीएस में सिलेबस में लगा हुआ है पीजीटी के, तो हम पीजीटी की अब तैयारी करेंगे। तो पीजीटी में जो आरोह चैप्टर दिया गया हुआ है, तो आरोह भाग 1, आरोह भाग 2। तो आरोह भाग 2 जो हमारा है 12वीं कक्षा का है। तो इसमें सबसे पहले हमारे हरिवंश राय बच्चन जी की लगा हुआ पाठ, जिसमें इनमें 2 हैंगे पाठ। एक पाठ आप देख रहे होंगे ऊपर लिखा हुआ है आत्म परिचय, और दूसरा है दिन जल्दी जल्दी ढलता है। ठीक है, तो क्योंकि दिन कम है और तैयारी हमें क्या करना है कि जो जिस तरह से पैटर्न आ रहा है केवीएस का, तो उसमें आप देखेंगे कि लेखक दिया हुआ है और उनके द्वारा पूछे गए कि उनके कौन कौन से रचनाएं हैं, तो या किस पार्ट से लिया गया है। तो हम इतना ही करेंगे कि जितने 2 दिन में हम कंप्लीट कर सके। ठीक है, तो आइए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम इनको ट्रिक के माध्यम से जानेंगे कि हम हरिवंश राय बच्चन जी का जितनी रचनाएं हैं हमें उसको कैसे याद करें। तो उनका जन्म हुआ था 1907 में इलाहाबाद में, और उनकी जो मृत्यु हुई थी सन 2003 में मुंबई में हुई थी। ठीक है, तो आइए हम इनकी जो रचनाओं को एक ट्रिक के माध्यम से जानेंगे, किस प्रकार से हम याद कर सके कि पेपर मैथ हम कर सके। अब ये देखिए, कोई व्यक्ति विशेष पे कोई टिप्पणी नहीं है, खाली याद करने के लिए, ताकि आपको याद हो जाए। तो आइए हम करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले आप देखेंगे इनकी मधुशाला है, फिर मधुबाला है। ठीक है, तो देखेंगे जब यहाँ पे आप सारी आप ध्यान से देखेंगे, मधु कलश, निशा निमंत्रण, तो यहाँ पे एकांत संगीत, व्याकुल अंतर। तो आप देखेंगे तो यहाँ पे एक जैसे कि पार्टी का होता है ना, कि पार्टी में किस प्रकार से क्या क्या चीज़ें होती है, उस प्रकार से। तो देखेंगे जब पार्टी होती है, घर में कोई समारोह होता है, तो क्या होता है, मधुशाला। ठीक है, तो मधुशाला मतलब पीने के लिए होता है, चीज़ें होती है। फिर मधुबाला, डांस करने के लिए बालिकाएँ भी आती हैं। ठीक है, मधु कलश, और कैसी आती है बालिकाएँ, जो लड़की होती है कैसे आती है, मधु कलश लेके आती है, मतलब जिसमें मधु भरा हो। ठीक है, वो लेके आती है। ठीक है, इसके बाद उनको अब किस लिए बुलाते हैं, इनविटेशन किस लिए देते हैं, शाम को जो जितनी पार्टी होती है क्या होती है, शाम को होती है। तो हमने क्या, निशा निमंत्रण हो गया। इसके बाद एकांत संगीत, फिर क्या हुआ, जब पार्टी है तो वहाँ पे उसमें क्या हो, संगीत का कार्यक्रम है, एकांत संगीत। ठीक है, इसके बाद व्याकुल अंतर। ठीक है, जब देखो हम जब कोई प्रोग्राम में गीत संगीत सुनते हैं, तो क्या होता है, अंदर से व्याकुल हो जाता है मन, और मन करता है और चीज़ें और भी अच्छी अच्छी गाने और भी गाए जाए। ठीक है, मिलन यामिनी, जब आते हैं हम जब घर में, हमारे घर में कोई प्रोग्राम पार्टी होती है, जितने गेस्ट आते हैं, तो हम क्या करते हैं, उनसे क्या कर जाके मिलते हैं, तो कहते हैं मिलन यामिनी, उनसे क्या करते हैं, मिलते हैं, मिलन यामिनी। सतरंगी, सतरंगी मतलब क्या आता है, आप देखो सब कैसे रंगे बिरंगे कपड़े पहन के आते हैं अलग को, तो सतरंगी। अब क्या करेंगे, जब सब कुछ हो गया, फिर क्या करने लगे, सब लोग आ भी गए, सब हो गया, तो हम आरती करते हैं। क्या करते हैं, आरती। आरती कैसे करते हैं, बिल्कुल अनोखी, अंगारों की आरती करते हैं, आरती और अंगारे। हम आरती कैसे करते हैं, अंगारों की। फिर क्या करते हैं, नए पुराने झरोके। अब देखो कोई रीति रिवाज होगा, इसलिए वो आरती करते हैं अंगारों की, तो कैसे, नए पुराने झरोके। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए, टूटी फूटी कड़ियाँ, ठीक है, टूटी फूटी कड़ियाँ। अब देखो जैसे क्या होता है कि अब चीज़ें होगी, अब क्या, अब मान लो अंगारों से कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, कुछ हो सकता है कि अब हम पार्टी कर रहे हैं, पार्टी करने में क्या होता है, कोई प्लेटें टूट जाती है, कोई कुछ टूट जाता है, तो इस प्रकार से टूटी फूटी कड़ियाँ। ये हमारे सारे काव्य श्रेय है। ठीक है, सॉरी, काव्य संग्रह है, जितने भी अब तक हमने पढ़ा है सारे काव्य संग्रह है। अब जो हम पढ़ेंगे इसके बाद ये होगा हमारा आत्मकथा के 4 खंड है, जो हम अब करेंगे। ठीक है, वो आत्मकथा है। अब यहाँ पे देखेंगे कि क्या भूलूं क्या याद करूं, क्या भूलूं क्या याद करूं। अब मान लो पार्टी में जो हो गया, किसी ने कुछ बोल दिया, नहीं बोला, तो उसको क्या याद करूं, क्या भूलूं। ठीक है, क्या भूलूं क्या याद करूं। इसके बाद आगे देखेंगे, नीड़ का निर्माण करना, नीड़ का निर्माण करना। तो नीड़ का निर्माण मतलब होता है कि अब मान ली कि हमें अब क्या, अब नए अब मान लो कि अब कोई टेंट वेंट लगा, ऐसा कुछ निकल जाता, निकलने के बाद क्या करेंगे, वहाँ क्या होगा, अब नया एक टेंट लगेगा, उसका निर्माण होगा। अब अगला देखेंगे, तो यहाँ पे आप देखेंगे अगला, तो ये बसेरे दूर। अब देखिए, जब हम कोई पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं, तो बड़े बड़े हॉल में करते हैं, वो क्या होता है, घर से दूर होता है, तो क्या, बसेरे से दूर। और क्या, 10 द्वार के सोपान, 10 द्वार के सोपान। अब मान लो जो शादी का हॉल होता है, तो वहाँ देखे होंगे कि अलग अलग गेट बने होते हैं, कि एंट्री गेट अलग होता है, इसके बाद एक और गेट आता है कि दुल्हन, जैसे कि एक मेन गेट होता है, इसके बाद आगे देखेंगे तो वहाँ लड़कियाँ होती है स्वागत करने के लिए। फिर आगे जाएंगे तो वहाँ पे कैमरा वाला खड़ा होता है, कि आजकल क्या, अब कोई क्या, जो जो आते हैं उनकी फ़ोटो खींची जाती है। इस प्रकार से अलग अलग 10 द्वार है, आपको बस याद करना है। ठीक है,
ये हमारे क्या आत्मखंड के 4 रहेंगे। ठीक है, हमने जैसे आप पढ़ेंगे क्या भूलूं का याद करूं, 1 नीड़ निर्माण, ठीक है, नीड़ निर्माण, फिर ये 2 बसेरे से दूर, 3 आइए 10 द्वार के सोपाने, 4 आत्मकथा के खंड है। इसके बाद अनुवाद है, यहाँ देखिए अब अनुवाद है जो इंग्लिश में होगा उसका हिंदी में अनुवाद होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बस याद करने के लिए तो ये आप देखेंगे यहाँ पर यह मेक वेथ आप देखेंगे अंग्रेजी का शब्द है मेक बेथ, तो ये अंग्रेजी का मतलब अनुवादित हैगा। मे और हेमलेट, तो हेम भी देखेंगे तो थोड़ा जो अंग्रेजी का रिलेटेड हैगा। ठीक है, मगर एक हमारा इसमें हिंदी है। ठीक है, जन गीता, अब देखो विदेशों में क्या करेंगे, जो हमारी गीता होती है उसको क्या करेंगे वो इंग्लिश में अनुवाद करके करेंगे, तो क्या हो गया हमारा। ठीक है, ये हिंदी में अनुवाद हुआ और ये इंग्लिश में, ये ऐसा अनुवाद नहीं है, खाली मैं याद करने के लिए बता रही हूँ। ठीक है, क्योंकि अनुवादित है इसलिए बता रही हूँ। जो हमारा इंग्लिश में है ये हेमलेट और ये मेकबेथ। ठीक है, तो ये क्या हिंदी में अनुवाद हुआ होगा, और ये जो हमारे जन गीता है, अब देखो गीता कितनी प्रसिद्ध हैगी, तो ये क्या इंग्लिश में अनुवाद हुआ होगा। ठीक है, ये खाली याद करने के लिए। इसके बाद डायरी, तो वहाँ पे देखेंगे डायरी में क्या प्रवासी की डायरी। ठीक है, तो ये हमारा अंतिम था। और इसमें आप लास्ट में यहाँ पे देखेंगे कि जो हाँ उनका जो पूरा अवार्ड में है बच्चन जो ग्रंथवाली है के नाम से 10 खंडों में विभाजित है, 10 खंडों में प्रकाशित किया गया है। ठीक है, जैसे कि इनका जो पूरा जो वांड में है बच्चन ग्रंथावली के नाम से 10 खंडों में क्या हुआ प्रकाशित किया गया। उससे अगर क्वेश्चन आ सकता है कि बच्चन जी की जो कितने खंडों में प्रकाशित किया गया ग्रंथावली, तो हम आंसर होगा हमारा 10। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारी पहली वीडियो बन गई है 12वीं कक्षा की। तो हम ऐसे सारे कोशिश करेंगे ट्रिक के माध्यम से पढ़ने की, याद करने की। आप सब ऐसे पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।